दामाद की तबीयत खराब हो जाती है। वो सास को फोन करता है कि मम्मी मेरी तबीयत खराब है, आप घर पर आ जाओ। सास दामाद की खैरियत लेने के लिए उसके घर जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, पर सास वापस नहीं आती है। ऐसे ही करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 और फिर 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन बाद दामाद सास को छोड़ने के लिए घर आता है, पर घर तक नहीं जाता है। घर के पास ही मंदिर के पास उसे उतार कर चला जाता है। उसके कुछ समय बाद सास घर से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और फिर एक खबर आती है कि अब मैं अपने दामाद के साथ ही रहूंगी। और ये बात पूरे गांव, पूरे शहर और फिर पूरे भारत में फैल जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो माँ बेटे का रिश्ता होता है। पर इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को इन दोनों ने तार तार कर दिया और लोगों पर से अब सास और दामाद का भरोसा ही उठने लगा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। और आज की सत्य सच्ची घटना जो है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। एक शहर है अलीगढ़ और वहाँ का एक गांव लगता है मनोहरपुर। सपना देवी अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती हैं कि शादी में अब कम समय बचा है। शादी में मात्र 9 दिन बचे हैं और शादी 16 अप्रैल को होने वाली है। 6 अप्रैल की ये बात होती है। वो अपने पति से कहती हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, जितने भी लोगों को कार्ड बांटना है तुम कार्ड बांट कर आ जाओ। जितेंद्र उर्फ जीतू, जो कि सपना देवी के पति होते हैं, 6 अप्रैल को सुबह लगभग 8 बजे के आसपास घर से नाश्ता खाकर चाय पीकर निकल जाते हैं कार्ड बांटने के लिए। और बेटी की खुशी खुशी कार्ड बांट रहे थे। जो रिश्तेदार बचे थे उनके घर जाते हैं और उनको कार्ड देते हैं, अपनी बहनों को कार्ड देते हैं और जितने भी लोग दूर दराज के थे सबको कार्ड बांट देते हैं। 6 अप्रैल की शाम को वो घर वापस आते हैं। लगभग 7 बजे के आसपास का समय होगा। वो अपनी बेटी, जिसका नाम शिवानी होता है, जिसकी शादी थी, उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। वो बोलती है कि मम्मी अभी बाजार गई हैं, कुछ समय बाद वापस आ जाएंगी। जितेंद्र उर्फ जीतू, जो कि सपना देवी के पति होते हैं, सोचते हैं कि ठीक है, घर में कुछ काम होगा, कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गई होंगी। शाम को 7 बजे से 8 बज जाते हैं, 8 से 9 बज जाते हैं, पर सपना देवी वापस नहीं आती है। अब जीतू उर्फ जितेंद्र सोचते हैं कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, काफ़ी देर हो गई वो वापस नहीं आई। वो फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन उठाती हैं वहाँ से और बोलती है मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। रात को 11 बजे का समय हो जाता है। जितेंद्र उर्फ जीतू, जो कि सपना देवी के पति हैं, दोबारा उसे फ़ोन लगाते हैं, पर इस बार एक अलग ही घटना होती है, एक अजीब ही वारदात होती है। फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। अब जितेंद्र उर्फ जीतू करे तो करे क्या। तो वो अपने दामाद को फ़ोन लगाते हैं और दामाद से पूछते हैं कि भाई, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी सास कहाँ है। दामाद का नाम राहुल होता है। राहुल कहता है कि पापा जी, मुझे नहीं पता कि मम्मी कहाँ हैं और मैं कुछ नहीं जानता मम्मी के बारे में। यहीं आसपास गई होंगी, आप खोजिए। 7 तारीख की, जो अप्रैल 2025 की रात होती है, जितेंद्र जीतू और उसकी बेटी शिवानी पूरी जाग कर निकालते हैं। और जितेंद्र के दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं, नकारात्मक ख्याल आते हैं। वो सोचता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सिर्फ मेरी सोच ही रहे, वो 8 तारीख को सुबह वापस आ जाए। पर वो 8 तारीख की सुबह वापस नहीं आती है। फिर वो जितेंद्र उर्फ जीतू अपने राहुल होने वाले दामाद को फ़ोन लगाते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। वो कई बार, अनेक बार फ़ोन लगा देते हैं। तो राहुल चिढ़ में बोलता है कि वो 20 साल तुम्हारे साथ रह चुकी है, तुमने उसे बहुत तकलीफ दी है, बहुत कष्ट दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, वो मेरे साथ रहेगी, तुम भूल जाओ। जैसे ही ये बात जितेंद्र उर्फ जीतू, जो कि राहुल का होने वाला ससुर था, शिवानी का पिता था और सपना देवी का पति था, सुनता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि आखिर ये क्या माजरा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी बेटी शिवानी को ये सारी बात बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे होने वाले पति राहुल के साथ है, मतलब कि मेरे होने वाले दामाद के साथ है। शिवानी जैसे ही सुनती है फूट फूट कर रोने लगती है। अब जितेंद्र उर्फ जीतू करे तो करे क्या। जितेंद्र ने हिम्मत जुटाई, आसपास के सारे लोगों को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया और उन सबको ये बात बताई कि भाई, मेरी पत्नी शिवानी और राहुल, जो उसको होने वाला दामाद था, ये दोनों एक साथ घर से भाग गए हैं। अब किया तो किया क्या जाए। तो रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि पहले घर की
तहरीर लो, घर में देखो कि घर में सामान है कि नहीं, जो बेटी के लिए जेवर और पैसे इकट्ठे करे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पत्नी वो भी ले गई। जितेंद्र का माथा ठनकता है, वो घर में जाता है, देखता है, अलमारी खोलकर देखता है तो उसमें जो शिवानी की शादी के लिए लगभग 5 लाख रुपए के जेवर खरीदे गए थे और लगभग 3.5 लाख रुपए नगद थे, वो घर से गायब थे। अब जैसे ही जितेंद्र जीतू अलमारी को देखता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। समझ में नहीं आता है कि आखिर किया तो किया क्या जाए। अब वो आस पड़ोस के लोगों को लेता है और पास के ही थाने में जाता है और वहां पर एक शिकायत दर्ज कराता है। बोलता है कि साहब, मेरी पत्नी अपने दामाद राहुल के साथ कहीं भाग गई है और घर में रखे हुए 5 लाख रुपए के जेवर और लगभग 3.5 लाख रुपए वहां से लेकर चली गई है। अब पुलिस पूरे मामले को समझने की कोशिश करती है। पुलिस पूरी बात जितेंद्र जीतू से जानना चाहती है तो पता चलता है कि अक्टूबर 2024 में उसने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। राहुल भी उत्तर प्रदेश एटा का रहने वाला है और जितेंद्र जीतू बाहर काम करता है और राहुल उत्तराखंड में किसी फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। जहां अक्टूबर 2024 में इसका अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल से तय किया था। उसने एक वीवो का मोबाइल किस्तों पर लेकर अपने दामाद को दिया था कि ताकि दामाद मेरे बेटी से, शिवानी से बात कर सके और इनके संबंध अच्छे हों। पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी बन रही थी। राहुल शिवानी से बात नहीं किया करता था, अपनी सास सपना देवी से बात किया करता था। 24 घंटे में दोनों लगभग 14-14 घंटे बात करते थे। शिवानी की जो माँ थी सपना देवी, उनकी उम्र लगभग 38 साल और राहुल की उम्र लगभग 27 साल थी। दोनों में 11 साल का एक बहुत बड़ा अंतर था। पर जितेंद्र जीतू ने कभी शक नहीं किया, क्योंकि दामाद और सास का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते जैसा होता है। दोनों आपस में खूब बातें करते, लगातार बातें करते और इतनी बातें करते कि जितेंद्र जीतू ने कभी शक करने का सोचा ही नहीं। अब बात करें जितेंद्र जीतू की पुरानी दुनिया की, कि शिवानी से, सपना देवी से उसकी शादी कब हुई, शिवानी कब हुई। तो 2007 में जितेंद्र जीतू की शादी शिवानी की माँ सपना देवी से हुई थी। ये 3 भाई बहन हैं, जिसमें शिवानी सबसे बड़ी है और शिवानी की शादी उसने जितेंद्र ने अपने दामाद राहुल से तय कर दी थी। पर राहुल का जो दिल था वो शिवानी पर नहीं था, शिवानी उसे पसंद नहीं थी, वो अपनी सास सपना देवी को पसंद करता था। अब जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसने जितेंद्र जीतू को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत खराब है। जितेंद्र जीतू ने अपनी पत्नी सपना देवी से कहा कि तुम्हारे दामाद की तबीयत खराब है, तुम जाओ जरा उसकी देखभाल करो। सपना देवी अपने दामाद के पास एटा पहुंच गई और वहां पर एक रात और एक दिन रुकी और वापस नहीं आई। फिर अगला दिन हो गया, अगली रात हो गई, ऐसे करते करते 5 दिन और 5 रातें सपना देवी अपने राहुल होने वाले दामाद के साथ उसी घर में रुकी, एक ही पलंग पर सोई और यहीं से नाजायज रिश्ते की शुरुआत हुई। अब राहुल सपना देवी को बेइंतहा चाहने लगा, सपना देवी भी राहुल को बेइंतहा चाहने लगी और यहाँ से रिश्तों की मर्यादा को लांघ कर दोनों होने वाली सास और दामाद प्रेमी बन गए, एक दूसरे के अंतरंगी बन गए और साथ में जीवन काटने, साथ में जीवन बिताने की कसम खा ली। अब जब सिर्फ शादी को 9 दिन बचे तो होने वाली सास सपना देवी घर में रखे हुए जेवर और नकदी लेकर दामाद के साथ फरार हो गई। सभी लोगों ने जो बात सुनी तो सब दूर हल्ला मच गया, सब दूर हाहाकार मच गई और रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी सभी दूर फैल गई। जब वे पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा कि दोनों बालिग हैं, उनकी उम्र 38 साल है, इसकी उम्र 27 साल है। अगर वह दोनों साथ में रहना चाहें तो कानूनी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कानून के दायरे में जो चीज़ आती है पुलिस ने वो की। एक शिकायती आवेदन लिया जिसमें कि पैसे चोरी, लगभग 3.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के जेवर की वारदात को अंकित कर कर उसकी जांच शुरू कर दी। आगे इस मामले में क्या होगा, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। जैसे ही कोई इसमें अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। पर पुलिस ने सपना देवी और राहुल दोनों के नंबर सर्वेलेंस पे डाल दिए और उनकी लोकेशन उत्तराखंड में पाई गई। उत्तराखंड में इसलिए पाई गई क्योंकि राहुल जो होने वाला दामाद था जितेंद्र जीतू का और शिवानी का होने वाला पति था और सपना देवी का होने वाला दामाद था, ये दोनों सास और दामाद
उत्तराखंड की लोकेशन पाई गई, क्योंकि ये वहाँ पर कपड़ों की एक फैक्ट्री में काम करता था और ये घूम घूम कर कपड़े बेचा करता था। राहुल को अपने से 11 साल बड़ी सास पसंद आ गई। वो उसकी कद काठी, उसके शरीर, उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया और अपनी होने वाली पत्नी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी सास सपना देवी के साथ जीवन काटने का संकल्प ले लिया। इस मर्यादा को लांघकर उसने एक समाज में गलत संदेश दिया है, सास और दामाद के सपनों को तार तार किया है। एक लड़की जिसकी होने वाली शादी थी, 9 दिन बाद उसके सपनों पर उसने पानी फेर दिया है। और अब शिवानी का क्या होगा, उसकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है और इधर इधर 11 साल का अंतर है। सपना 38 साल की है और राहुल 27 साल का है। 11 साल के बड़े अंतर में उसने अपने से 11 साल की बड़ी औरत को पसंद कर लिया है। उसकी सुंदरता, कद-काठी, शरीर की बनावट पर वो फिदा हो गया है। अब आगे क्या होगा, ये रिश्ता कब तक चलेगा, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, शिवानी के साथ क्या होगा, अब ये देखना बाकी है। पुलिस शिकायती आवेदन पर क्या एक्शन लेती है, क्या कहानी आगे होगी, अब ये देखना बाकी है। जब भी राहुल पुलिस की गिरफ्त में आएगा, या सपना देवी का सामना जितेंद्र जीतू से होगा, या इन दोनों का सामना अपनी बेटी शिवानी से होगा, और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कहानी निकल कर सामने आएगी, मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। पर आज के इस वीडियो में, आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। और इस कहानी से समाज में क्या संदेश जाता है, क्या सास दामाद के सामने आना बंद कर देगी, क्या जब भी कभी लड़की का रिश्ता होगा तो सास से बात करने के लिए मना कर दिया जाएगा। हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि सास जो होती है माँ के समान होती है। सास और दामाद का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता होता है, पर इस कहानी, इस वाक्य ने उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तार तार कर दिया। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी, अगली वारदात, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।